राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। बचपन में हमें कहानियाँ सुनाई जाती थीं और उन कहानियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है अगर सीखना चाहो तो। एक कहानी बहुत पुरानी है जो सुनाई जाती थी कि बिना राजा की फौज कैसी होती है, और मैंने उस चीज़ को अपने जीवन में उतारा कि बिना उद्देश्य का जीवन कैसा होता है। जैसे बिना राजा की फौज, अगर हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही ना हो, हमें कहीं जाने की कोई अभिलाषा ही ना हो, कुछ करने की अभिलाषा ही ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा? नीरस होगा, रस नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, कोई समय नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी। हमें जब जो मन में आएगा हम वो करेंगे। बिना राजा की फौज का मतलब यही होता है कि नियंत्रण है ही नहीं किसी चीज़ में। नियंत्रण कब आता है? जब हम किसी चीज़ को एक लक्ष्य बना लेते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे बीच है कुछ, हमारी फौज में एक राजा है जो निर्धारित करेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी राजा की जगह हम अपने ईश्वर को अगर बिठा लेते हैं और उस चीज़ को मान लेते हैं कि हमें क्या करना है जीवन में आगे, उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को हमारे जीवन में अगर हम अपने जीवन में ही उसको हम आगे देख के चलते हैं, उसको समझ के चलते हैं कि हमें कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, कौन से कार्य से हमें क्या मिलने वाला है, कौन सा हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल कौन सी है। क्योंकि जब तक हमें मंजिल का पता नहीं होगा तभी तक हम रास्ते भटकते रहते हैं। हम रास्ते जब ही पा सकते हैं जब हमें अपनी मंजिल का पता हो। तो पहले अपनी मंजिल का पता करें कि हमें जाना कहाँ है। रास्ते अपने आप बनने लग जाएंगे। अगर हम किसी से पूछते भी हैं तो शर्म की बात नहीं है, हमें पूछना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूछेंगे नहीं तो हम रास्ता भटकेंगे ही भटकेंगे। लेकिन अगर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला है और फिर भी हम उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ही जीवन का सबसे बड़ा जो हम समय का दुरुपयोग कर रहे हैं वो हमारे ही लिए हानिकारक है। हमें सब साधन मिले हुए हैं लेकिन हम उन साधनों का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। साधन से याद आया कि बच्चों ने एक दिन मुझसे बोला कि आप इतना भजन सुनते हो, आप इतना कथा सुनते हो, इतना देखते हो, एक समय ऐसा भी आएगा आपका कि जब आपकी न तो आप आँख से देख पाओगे न आपके कानों से आपको सुनाई देगा, तब आप क्या करोगे? मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि हमें लगता है कि शायद ये हमारी प्रैक्टिस है, ये हमारा अभ्यास है कि हम अभी से वो कार्य करना शुरू कर चुके हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जीवन में आगे हमें ना मिले तो वो हमारे मन में, हमारे दिल में इतना घर कर जाए कि हमें किसी और की ज़रूरत ही ना पड़े। हम क्यों भटके इधर उधर? हम अपने मन के स्टोर से ही वो हर चीज़ को पाने की और हर चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे जो हमने अभी रखना शुरू कर दिया है। हम अपने स्टोर रूम से वही निकाल सकते हैं जो हमने कभी जीवन में रखा हो। अगर हमने कुछ चीज़ रखी नहीं है तो वो हम निकाल कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो बच्चों की ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे जीवन का कोई ना कोई ये उद्देश्य भी बन गया कि हाँ, हमें आगे चल के किसी चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, हमारे तन में, हमारे मन में ही वो हर चीज़ मिले जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि वो हर चीज़ पहले से ही अपने चलने की तैयारी या जो इंद्रियां साथ छोड़ने वाली हैं उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, एक बात और कि जब हम भगवान को इतना याद करेंगे, हम भगवान को इतना प्रेम करेंगे, तो कभी ना कभी ऐसा भी आएगा कि जब हम भगवान को याद करेंगे, क्योंकि हम उस समय असमर्थ होंगे, जब हम असमर्थ होंगे तो वो सामर्थ्यवान है, वो ज़रूर आएगा। ऐसा मेरा विश्वास भी है, ऐसा मेरा मानना भी है। कहीं ना कहीं जीवन में हमने देखा है कि जब भगवान के प्रेमी असमर्थ होते हैं वो आता है,
आता है और वो आके वही कार्य करता है जो हम करना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। तो भगवान हमेशा साथ उन्हीं के होता है जो सच में समर्पण करना चाहते हैं। जीवन में एक होता है दिखावे का समर्पण, एक होता है सच का समर्पण। जब सच में हम समर्पण करना चाहते हैं, भगवान के प्रति हमारा रुझान है, भगवान के प्रति हमारा लगाव है, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं वो कार्य, तो स्वयं आके भगवान उस चीज़ को पूरा करते हैं। चाहे माँ सबरी को देख लो, चाहे इधर द्रौपदी को देख लो, चाहे किसी और भक्त को देख लो, चाहे यहाँ विदुर जी को देख लो। विदुर जी ने चाहा कि मैं भगवान को बुलाऊं, लेकिन उनके पास कुछ खिलाने को नहीं था, बिठाने को नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं अपने घर बुलाऊं। तो भगवान ने उनकी लाज को रखा, उनकी बात को रखा, उनके प्रेम को रखा। माँ सबरी को इच्छा थी कि हमारे जीते जी भगवान हमारी कुटिया में आए, उनकी भी प्रेम की इच्छा को रखा। तो क्या हमें ये चीज़ें दर्शाती नहीं है, दिखाती नहीं है कि हमारे जीवन में अगर हमने किसी को कुछ दिल में इच्छा रखी है करने की, या हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, तो वो तो सबके लिए बराबर ही है। उसके लिए तो कोई आगे पीछे नहीं है, उसके लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। उसके लिए अगर कोई है तो सिर्फ वही है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। अगर सच में सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि जब हम असमर्थ हो जाएंगे तो वो सामर्थ्यवान है, वो कार्य जरूर करेंगे। ऐसा प्रेम में विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए, और ऐसा होता भी है, क्योंकि प्रेम कभी झूठा नहीं होता है। प्रेम में सच्चाई होती है, और सच्चा प्रेम ही लंबी उम्र होती है सच्चे प्रेम की। अगर प्रेम झूठा है तो एक ना एक दिन टूट ही जाएगा, लेकिन प्रेम सच्चा है तो वो आजीवन चलेगा। उसको तोड़ने वाले लाखों लगे रहेंगे, लेकिन वो टूटेगा नहीं। प्रेम समर्पण अगर हमने मन में रखा है तो निभाएगा ईश्वर। करके देखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो कहीं ना कहीं जीवन के अनुभव रहे हैं, सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते हैं। आप इतना ज़रूर समझ सकते हो कि जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां आई थी कि हम असमर्थ भी थे, लेकिन असमर्थ हम थे, वो नहीं। हौसला उसने दिया, हर चीज़ उसने दी, हर मजबूरी को पार करने की हिम्मत उसने दी, क्योंकि समर्पण दिल से किया था बस। तो ईश्वर के प्रति अगर समर्पण है तो वो साथ देता है। समर्पण भाव भी पूरा वही करता है, हर परिस्थितियों को पार वही करवाता है। लेकिन दिल सच्चा हो, इरादा अच्छा हो, इरादा किसी का छीनने का ना हो, इरादा किसी को दुख देने का ना हो। बस भगवान साथ हमेशा है। जो ऐसा करते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को का छीनते हैं, उनके साथ भगवान तो छोड़ो, भगवान अपनी पीठ करके खड़े हो जाते हैं कि तू कर्म कर, इसका फल तुझे क्या मिलेगा वो मैं सोचूंगा। तो ऐसे कार्य ना करें जिससे कि भगवान के आगे हम दर्शन करने के लायक ना रहें, हम भगवान के मुख के सामने खड़े होने के दर्शन के लायक ना रहें। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर से प्रेम चाहता है, वो भी सच्चे हृदय से। तो सच्चा प्रेम अगर है तो ईश्वर भी साथ है, ये हमें मान के चलना चाहिए। भगवान का प्रेम सच्चे प्रेमियों के साथ होता है, झूठों के नहीं, दिखावों के नहीं। तो सच्चा प्रेम करो, प्रभु हमेशा साथ है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।